श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मकर लव राशिफल मई 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे मकर राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, किस प्रकार से आप अपने प्रेम जीवन को बिताएंगे और आपके प्रेम जीवन में यदि किसी प्रकार की भी कोई समस्या है, अवरोध है या लड़ाई झगड़ा, तनातनी, नो कांटेक्ट सिचुएशन, ब्रेकअप हो गया है तो उसे कैसे ठीक करेंगे, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें, क्योंकि वीडियो को यदि अंत तक आप देखते हैं तो इससे आप पूरी तरह से समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि आपका ये महीना कैसा रहेगा और किस प्रकार से आपको परिणाम देगा। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं इस माह कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, फिर उसके बाद चर्चा आगे की करेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन 2 मई 2023 को होगा और 2 मई 2023 से शुक्र मिथुन राशि में आ जाएंगे, आपके पंचम भाव में और छठे भाव में आ जाएंगे और छठे भाव में शुक्र 30 मई 2023 तक रहेंगे। इसके बाद शुक्र आपके सप्तम भाव में चला जाएंगे और सप्तम भाव में कर्क राशि में शुक्र 30 मई के बाद रहेंगे। इसके अलावा मंगल का राशि परिवर्तन 10 मई 2023 को होगा और मंगल आपके सप्तम भाव में नीच अवस्था के हो जाएंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन 15 मई 2023 को होगा और सूर्य आपके पंचम भाव में वृषभ राशि में आ जाएंगे। उससे पहले सूर्य आपके चतुर्थ भाव में उच्चस्थ स्थिति में रहेंगे। गुरु बुध राहु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। गुरु और राहु की एक साथ युति होने से चंडाल योग का यहाँ पे निर्माण होगा। शनि आपके द्वितीय भाव में रहेंगे तो वही केतु आपके दशम भाव में तुला राशि में स्थित रहेंगे। स्वराशिगत शनि भी आपके लिए काफ़ी लाभदायक इस महीने रहेंगे। मित्रों, आपने ये अनुभव किया है कि पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ महीनों से आपका प्रेम जीवन अच्छा नहीं चल रहा है। आपके प्रेम जीवन में ज़्यादातर मतभेद देखे जा रहे हैं। आपके प्रेम जीवन में आर्ग्यूमेंट ज़्यादा बढ़ रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा दिख रही है, एक दूसरे पे छीटाकशी आप बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं और इस समय में आपका रिलेशनशिप ठीक ना होने के कारण से आपका मूड जो है वो भी पूर्णतः ठीक नहीं रहता है। इस समय में आप अपने प्रियतम को समझाने की कोशिश तो करते हैं, अपने पार्टनर को समझाते हैं आप, किंतु आपके पार्टनर एक भी बात आपकी सुनने के लिए रेडी नहीं है। इस समय में आप देखेंगे मित्रों कि आप जैसे पहले आपका प्रेम जीवन होता था शुरुआती समय में, जिस समय में आपके प्रियतम आपके प्रति बहुत ही अच्छा व्यवहार करते थे, आपके साथ वो अच्छे से बातचीत करते थे, किंतु इस समय में अगर देखा जाए तो नो कांटेक्ट वाली स्थिति में है आप। इस समय में ब्रेकअप हो चुका है या ब्रेकअप वाली स्थिति में है। इस समय में आपको फोनिकली वो ब्लॉक कर चुके हैं या फिर बहुत कम सीमित बातचीत होती है और जो होती है तो उसमें भी लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होने की संभावना रहती है और सोशल मीडिया पे भी आप कहीं ना कहीं इस समय में आपके प्रियतम ने आपको ब्लॉक करके रखा है या फिर नॉर्मल अगर बातचीत होती भी है तो वो ना के बराबर है और उसमें भी लड़ाई झगड़े होने की ज़्यादा संभावना रहती है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये समय आपके एंटी है, आपके अगेंस्ट है, आपके विपरीत है और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें अचानक से हुई हैं। थर्ड पार्टी का भी एक बहुत बड़ा योगदान इसमें देखा जा रहा है और थर्ड पार्टी के कारण से भी परेशानियाँ बढ़ी हैं। और मित्रों, आप देखेंगे कि इस कारण से आपके दूसरे जीवन पे भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव इस समय में पड़ रहा है। स्ट्रेस आपका बढ़ा है, एंग्जाइटी बढ़ी है, डिप्रेशन आपका बढ़ा है और पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ समय से आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आप अपने काम को भी अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं या आप विद्यार्थी हैं, किसी एग्ज़ाम की परीक्षा दे रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी असमंजस्य वाली स्थिति है, वहाँ पर भी स्थिति आपके पक्ष में नहीं है
वहाँ पे भी ज़्यादातर दिक्कत परेशानियाँ आती हुई दिख रही हैं। तो एक तो मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, किसी भी तरह से आपको परेशान नहीं होना है। बेहतर समय आता है जीवन में, उसका वेट, उसका इंतज़ार, उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगर बुरा समय है तो एक दिन वो ख़त्म होता है और अच्छे समय की शुरुआत होती है। वैसे ही जीवन में कभी कभी बुरा समय आता है और उसके बाद फिर अच्छा समय शुरू हो जाता है। तो वही स्थिति आपके जीवन में इस समय में बनी हुई है। किंतु मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विशेषकर 11 मई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा वो मकर राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम और अनुकूल होने वाला होगा। और इस समय में आप देखेंगे, यदि आपका प्रेम जीवन अच्छे से नहीं चल रहा है, आपके प्रेम जीवन में ब्रेकअप हो गया है, तो फिर से पैचअप होने की संभावना इस समय में बनती नज़र आ रही हैं। 11 मई से लेकर के 30 मई के बीच में जो समय रहेगा, इस बीच में आपका पैचअप हो सकता है। दूसरी बात मित्रों, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है, तो बातचीत के दरवाजे आपके पार्टनर अपनी ओर से खोलेंगे, बातचीत फिर से शुरू होगी। और अगर आपके फ़ोन का नंबर को उन्होंने ब्लॉक करके रखा है तो वो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे। और साथ ही साथ आप देखेंगे मित्रों, सोशल मीडिया पे भी आपकी बातचीत जो है वो सुचारू रूप से 12 मई 2023 के बाद शुरू हो जाएगी। इसके अलावा थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत, परेशानी और जो अड़चन, बाधा आपके प्रेम जीवन में आई है, उस थर्ड पार्टी का जाना भी अब संभव दिख रहा है। और ये 15 मई 2023 के बाद योग बनता दिख रहा है। और विशेषकर मित्रों, क्योंकि आपके प्रेम जीवन में जो नकारात्मकता आई है, आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव, खटपिट और रिश्तों में जो असमंजस्य वाली स्थिति है, परस्पर संबंध जो खराब हुए हैं या समन्वय नहीं हो पा रहा है इस समय में, तो थर्ड पार्टी का जो एक मुख्य कारण है उसमें अब 15 मई 2023 के बाद कमी आएगी। थर्ड पार्टी का जाना संभव दिख रहा है। और थर्ड पार्टी के रूप में यदि हम परिवार की बात करें या फिर उनके दोस्त की बात करें या फिर कोई रिलेटिव की बात करें, जिनके कारण से आप उनसे दूर होते जा रहे हैं, या ये समझिए कि आपके अगेंस्ट, आपके विपरीत वो लोग उनको भड़काते हैं या उनको ऐसी बातें बताते हैं जिन कारण से आप दोनों के बीच में दूरियां आ रही हैं, तो वो सभी चीज़ें जो हैं वो ठीक होती हुई दिख रही हैं 15 मई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा। तो इसके अतिरिक्त ये समय सिंगल लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और अनुकूल रहेगा। सिंगल लोगों के लिए कोई ना कोई प्रस्ताव इस समय में उनको मिलेगा। 19 मई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आपको कोई ना कोई प्रस्ताव कहीं ना कहीं से मिलेगा। और आप देखेंगे मित्रों कि शुरुआती समय में आप मित्र की तरह बातचीत करेंगे और धीरे धीरे आप फिर आगे चल कर के रिलेशनशिप में आएंगे और बातचीत आपकी अच्छे से होगी। और विशेषकर यदि आप जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं या फिर आप का कहीं पर आना जाना रहता है, किसी सार्वजनिक स्थान पे या जहाँ पे लोगों का आना जाना रहता है, वहाँ पे आपका टूर ट्रेवल होता है, तो वहाँ से कोई ना कोई आपको पसंद कर सकता है और वहाँ से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। और इसके बाद आप आगे चल कर के शादी कर सकते हैं या रिलेशनशिप में आ सकते हैं। इस तरह के योग बनते नज़र आ रहे हैं। या फिर किसी मित्र या रिलेटिव के माध्यम से किसी के साथ आपकी बातचीत हो सकती है, किसी के संपर्क में आप आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप सोशल मीडिया पे अगर एक्टिव हैं तो वहाँ पे भी आपकी किसी न किसी व्यक्ति के साथ बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है और उसके बाद आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। हालांकि आपको विशेष सावधानी ये रखनी है, ध्यान ये देना है कि आप किसी पे एकदम तत्कालिक रूप से विश्वास ना करें। समय लें, धीरे धीरे उनको परखें, जांचें और 1.5-2 महीने तक जब समय बीत जाए उसके बाद आप आगे बढ़ें तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं किंतु इसमें अवरोध, दिक्कत, परेशानी आ रही है, तो मित्रों 22 मई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आपके पार्टनर अगर विवाह को लेकर के नहीं मान रहे हैं तो वो ज़रूर मानेंगे, या फिर आपके पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी मानेंगे, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर मानेंगे 22 मई 2023 के बाद। और तब तक आपको थोड़ा प्रतीक्षा करनी है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि इस समय में लव मैरिज के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं, चाहे वो लव मैरिज हो या इंटरकास्ट लव मैरिज हो। और आप जिनसे शादी करना चाहते हैं, जिनसे विवाह करना चाहते हैं, उन्हीं के साथ योग भी बन रहे हैं। तो ऐसे में 22 मई 2023 के बाद बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव आएंगे
और इस महीने बातचीत जो है वो पक्की हो सकती है। विशेषकर 24 मई के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद विवाह को लेकर के कोई प्रस्ताव आएगा और वहाँ पे आपकी बातचीत जो है वो पक्की होकर के आप जल्द ही इंगेजमेंट या रोका करेंगे और इसी वर्ष आपका विवाह भी ज़रूर होगा। और साथ ही साथ मित्रों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों का रोका या इंगेजमेंट पहले हुई थी किंतु किस कारण से टूट गई, तो वो लोग अगर चाहते हैं वहीं पर विवाह करना 16 मई 2023 के बाद वहाँ पे फिर से वो बातचीत अगर करते हैं तो उससे उनको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये समय दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनातनी या पिछले कुछ समय से विवाद या अलगाव वाली स्थिति बनी हुई है, तो 13 मई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं तो वो ज़रूर आपके पास आएंगी। और अगर हस्बैंड वाइफ का सहयोग नहीं कर रहे हैं या हस्बैंड वाइफ को मारते हैं, पीटते हैं या लड़ाई झगड़ा होता है तो उनका सहयोग भी मिलेगा और आपस में समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध आपके अच्छे होंगे। वही आप छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा ना करें, छोटी छोटी बातों को हमेशा इग्नोर करें जिससे लड़ाई झगड़ा होता है। और आप खुशी से तभी जी पाएंगे मित्रों जब आप वर्तमान में अच्छा काम करेंगे। बीती हुई बातों को अपना चर्चा का विषय ना बना करके वर्तमान की बात करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। वही अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कहीं पर केस चल रहा है तो इस महीने 27 तारीख तक अगर उसका कोई परिणाम या कोई फैसला आता है तो वो आपके पक्ष में रहेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के योग इस समय में बने हुए हैं। और अगर आप डिवोर्सी या विडो हैं मित्रों और आप विवाह करना चाहते हैं तो आपको लेकर के भी 10 मई 2023 के बाद कोई ना कोई प्रस्ताव मिलेगा और वहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हैं। विस्तार से मैंने आपको बता दिया मकर लव राशि फल 2023 मई का महीने का। और अगर आप व्यक्तिगत रूप से किसी समस्या से परेशान हैं और परामर्श चाहते हैं हमसे तो दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क करें, व्हाट्सएप करें या फिर फ़ोन कॉल करें और आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें दें। अगर ये उपलब्ध नहीं है या सही से डिटेल आपको मालूम नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या फिर अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।